अभी हम बात करते हैं पहले मैं बात कर लेता हूँ सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी जिस भी व्यक्ति की सूर्य नाड़ी चलती है, सूर्य सूर्य नाड़ी का मतलब यह होता है राइट नोस्ट्रल। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का राइट नोस्ट्रल ज्यादा चलता है, वो जज करना, कोशिश करना चेक करने की, या जो मैं सिम्टम्स बताऊंगा अगर वो मैच कर रहे हैं, तो आप मान के चलना कि आपका सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव है और आपके शरीर में वह बीमारी आ रही है, और उसके बाद आपका वह तत्व खराब है या अनबैलेंस है, या वह चक्र अनबैलेंस है। वो अभी हम आगे धीरे धीरे करते चले जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं सूर्य नाड़ी की, फिर तत्व की करेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे 7 चक्रा की, हमारे 7 चक्रास जो होते हैं उस पे। सूर्य नाड़ी में यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या, पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या है, तो उस व्यक्ति की सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा चलती है। अगर मान लीजिए सूर्य नाड़ी किसी व्यक्ति की ज्यादा चलती है, उनको नसों में ब्लॉकेज आना, हेडेक का होना, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब शुगर का प्रॉब्लम, ठीक है, किडनी से संबंधित समस्या, पेट में प्रॉपर डाइजेशन का ना होना, ज्वाइंट्स पेन होना, घुटनों में दर्द रहना, जमीन पे बैठने के बाद पैरों में झुंझुनी चढ़ जाना, ये सारी की सारी सूर्य नाड़ी से कनेक्ट होते हैं। उनके बाद उसके बाद लीवर का प्रॉब्लम, पेट में जलन का होना, खाना खाने के बाद प्रॉपर ऐसा मतलब 2 रोटी खाने के बाद भी व्यक्ति को लगे कि उसकी भूख नहीं मिटी, पेट का साफ ना होना, ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो सूर्य नाड़ी के होते हैं। बालों का झड़ना, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, ठीक है, शोल्डर्स पेन रहना, ज्वाइंट्स पेन रहना, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो सूर्य नाड़ी जब बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, सुबह भी सूर्य चले, फिर 1 घंटे के लिए चंद्र चले, फिर फिर सूर्य नाड़ी चले, फिर 1 घंटे के लिए चंद्र स्वर चले, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति सूर्य नाड़ी से पीड़ित है, और उसके बाद उसका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है। अगर किसी व्यक्ति का फैट बढ़ रहा है, अननेसेसरी फैट बढ़ रहा है, उसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का पृथ्वी तत्व अनबैलेंस है, और वह सूर्य नाड़ी के साथ अपनी लाइफ को कनेक्ट करके चल रहा है। माइग्रेन का होना, हेडेक का प्रॉब्लम, आंखों से संबंधित समस्या, ये सारा का सारा सूर्य नाड़ी से ही कनेक्ट होता है। बनता अब यहाँ पे ये हमने हेल्थ की बात करी, है तो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स, बट मैं अभी आप लोगों को 10-12 ही बता रहा हूँ। आगे की क्लास में मैं और बड़े बड़े डिजीज के बारे में बताऊंगा, कि जैसे कई लोगों को काफी लंबी डिजीज हो जाती है और वो ठीक नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने स्वर को चेंज करके, अपने स्वर को चेंज करके महीने 2 महीने तक अगर वो उसका प्रयास करते हैं, तो एक समय के बाद देखेंगे कि जो मेडिसिन बहुत ज्यादा थी, वो धीरे धीरे मेडिसिन का डोज कम हो जाता है। ऐसा नहीं कहूंगा कि मेडिसिन बंद हो जाएगी, परंतु जो व्यक्ति 500 mg की टैबलेट खा रहा है, वो 200 में आ जाएगा, जो 200 की खा रहा है वो 50 में आ जाएगा, जो 50 की खा रहा है वो 10 mg या 5 mg में आ जाएगा, या कभी कभी ये भी देखा गया है कि वो बीमारी उसके शरीर से रिलीज एंड लेट गो हो जाती है। नाड़ियों में जब एनर्जी डिस्टर्ब होती है, नाड़ियों में, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 मुख्य नाड़ियां हैं, बाकी जो नाड़ियां हैं वैसे ही 72 लाख कहते हैं। तो ये जो नाड़ियां हैं, ये नाड़ियों का शोधन जब हम करेंगे आगे की क्लास में, वो मेडिटेशन का पार्ट हो जाएगा। जब नाड़ी शोधन जब आप करेंगे, तो उस व्यक्ति के शरीर में ऐसे वाइब्रेशंस होती है। कई लोगों को साठिका का प्रॉब्लम हो जाता है, कई लोगों को पैरों में, या फिर ब्लॉकेज, नसों में ब्लॉकेज का आना, यह भी सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य नाड़ी अगर बहुत ज्यादा चलती है, तो आप मान के चलो वह व्यक्ति बीमार होगा ही होगा, ठीक है।
ये सिम्टम्स है सूर्य नाड़ी के। आज के लिए इतना ही है, आगे के लिए मैं आगे की क्लास में और थोड़ा एडवांस में बता दूंगा। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे संबंधित समस्या कुछ चल रही है, तो वह क्या करे, पहले चेक करे। एकदम से उसको अल्टी पल्टी नहीं करना है। पहले वह व्यक्ति चेक करे कि दिन मिनिमम 2 डेज तक उसको चेक करना होता है कि सुबह वह सो के उठा, एक बार अपनी नोस्ट्रल को चेक किया, उसका कौन सा राइट नोस्ट्रल चल रहा है या लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है। राइट चल रहा है तो उसने जज किया, फिर नहाने के बाद चेक करे राइट चल रहा है, फिर नाश्ता करने के बाद चेक करे राइट चल रहा है, फिर उसके बाद मतलब वो हर एक एक घंटे में चेक करे। तो सुबह अगर वो 6 बजे उठ रहे हैं और रात को वो 10 बजे सो रहे हैं, तो वो टाइमिंग देख लें कि कितने घंटे सूर्य नाड़ी चल रही है। तो अगर मान लीजिए सूर्य सूर्य नाड़ी 10 घंटे प्लस चली गई, तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं बीमार है, वह व्यक्ति को ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अब वहां पे करना क्या है, उस व्यक्ति को अपनी नाड़ी को सफ्ट करना है। जहां पर 10 घंटे सूर्य नाड़ी चलती थी, वहां पर वो 8 घंटे मतलब 10 घंटे चंद्र नाड़ी में शिफ्ट कर दे। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब नाड़ी में ब्लॉकेज आता है तो वो दिक्कत होती है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में जब दिक्कत आती है, जो 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, उनमें जब रक्त प्रवाह कमजोर पड़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो शरीर उसका वात पित्त और कफ जब प्रॉब्लम आती है, जब पित्त भड़क जाती है, ठीक है, तो वो फिर नाड़ी चेंज होने में थोड़ी दिक्कत होती है। परंतु अगर वो बार बार यह प्रयास करे, तो एक समय के बाद वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। आप लोग हमेशा चेक करना, जब भी आप लोग मेडिसिन खाते होंगे, कोई भी मेडिसिन, चाहे वो बीपी की हो, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की, कोई व्यक्ति बीमार है तो वो मेडिसिन खाता है। मेडिसिन खाने के बाद में होता क्या है, उस व्यक्ति का उस व्यक्ति का सूर्य स्वर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उसके शरीर में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और जब फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है, और ये भी चीज है कि जिस भी व्यक्ति को कभी भी आप मेडिसिन खाने के बाद आप ना, या फिर खाना खाना, नॉर्मल खाना खाना, जब आप नॉर्मल गर्म खाना खाओगे और जब आप ब्रीदिंग को चेक करोगे ना यूं करके, तो आप देखोगे कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो यहां तक जाएगी, 4 और 4 8 उंगली तक। जैसे आप ये बैठेंगे, मैं दिखा देता हूँ, ये आप एकदम स्ट्रेट बैठ गए, ये 4 और ये 4 8, ठीक है, 8 उंगली तक आपकी ब्रीदिंग जाती है। उसके बाद अगर चली गई, 16 चली गई या 12 चली गई, आपका डाइजेशन नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जल तत्व और पृथ्वी तत्व आ जाता है। तो आपको फायर एलिमेंट में ही खाना खाना है। और फायर एलिमेंट में अगर किसी ने खाना खा लिया, तो उसका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होता है और बहुत अच्छा होता है। एक चीज और बताता हूँ, सगुण की विधि में सगुण की विधि में कभी आप लोग टेस्ट करना, कभी भगवान ना करे किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाना पड़ जाए। मैं तो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति बीमार पड़े और उसको इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता पड़े। अगर मान लो कभी ऐसा को इंसिडेंस हो जाता है कि डॉक्टर कहता है कि आपको इंजेक्शन लगाना है, तो वो क्या करे मालूम है, सांस लेके होल्ड कर दे। क्या कह रहा हूं, कोई भी स्वर चल रहा हो, राइट हो या लेफ्ट हो, सांस लेके होल्ड कर दे, उसको इंजेक्शन का दर्द होगा ही नहीं। ये मेरे जब हम इस पे प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो हम हॉस्पिटल में जाके लोगों को कहते थे, कई लोग बोलते ना, अरे इंजेक्शन से बहुत दर्द होता है, दुखता है, तो हम कहते थे काम करो, सांस होल्ड कर दो, जितनी देर होल्ड कर सकते हो। और जब वो इंजेक्शन लगाते थे, बाहर निकालते थे, पूछते थे, बोले पता ही नहीं चला इंजेक्शन कब लग गया। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ, अभी तो खैर उतने पारंगत नहीं होंगे आप, बट फिर भी बताता हूँ। कभी भी आपको ना टेस्ट करना है ना, कोई भी नॉर्मल एकदम गर्म चीज को जब आप टच करो ना, तो सांस को खींच कर लंबी गहरी सांस लेना, होल्ड करना, और किसी गर्म चीज को हल्के से टच करना, एकदम ज्यादा मत टच करना, हाथ जल जाएगा, क्योंकि अभी आप उसमें सक्षम नहीं हुए। आपको गर्माहट का एहसास होगा, परंतु उतना ज्यादा नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अपनी प्राण शक्ति को होल्ड कर दिया। तो 5 एलिमेंट ना एक जगह सिमट जाते हैं, तो वहां पर अगर आप फायर को भी छुओगे ना तो वो आपको ठंडा लगेगा। हम जब ऑफलाइन क्लासेस जब कराते थे, तो हम लोग ना लोगों को कांच में चलवा देते थे। लोगों को हम क्या बोलते हैं, अंगारों में चला देते थे, और बाद में बोलते थे आप पैर दिखाओ, तो बोलते थे हमें तो ऐसा लगा कि हम फूल में चल रहे हैं। उसका कारण यही था कि हम उसकी सांस को होल्ड करते थे और बोलते थे दौड़ो, कुछ नहीं होगा। वो प्रैक्टिस होती है, वो जब आगे अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन आप करेंगे तो होता है। तो कोई भी चीज जब करते हैं ना, तो इस तरीके से करेंगे, आप देखोगे कि आपको बहुत अ, मतलब चीजें अच्छी होने लगेंगी, ठीक है। या फिर किसी को टेस्ट करना है ना, तो मोमबत्ती जलाना, मोमबत्ती को यूं करके रखना और ना सांस को होल्ड करके रखना और टिप 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 गिरने देना। आपको थोड़ा बहुत गर्माहट लगेगी, परंतु हाथ नहीं जलेगा। और ऐसे आप सांस छोड़ के गिरा दो। टेस्ट करना है ना, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो करके देखना है। चलो दोनों मस्ती वाली है, अगर मन है तो कर भी लेना। मोमबत्ती को यूं रखना, पहले सांस को ले लेना, होल्ड करना, और जो गर्माहट होगी ना उसको गिराना। आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और सांस को छोड़ देना, सांस को छोड़ते हुए मोमबत्ती के लिक्विड को गिराना। आप देखोगे कि वहां पे लालिमा पड़ जाएगी। ये दोनों मेरा टेस्ट किया हुआ है। हालांकि इसमें खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, बट कई लोग कहते हैं ना क्या प्रूफ है, तो स्वर विज्ञान का ये प्रूफ है। अच्छा, दिए वाले मैं पूछना भूल गया था बीच में, दिए वाला प्रयोग कितने लोगों ने किया है? एक बार हैंड रेस करो और क्या फीडबैक मुझे बताओ, बाकी लोगों का तो और मजा आ जाएगा। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में अपना फीडबैक दो, ताकि जो लोग नहीं किए हैं उनको फर्क पड़े। मैं बताना चाहूंगा, मैं बार बार कहता हूँ दिए वाली रेमेडी करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि दिए वाली रेमेडी आपको आगे चल के आगे चल के 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, मैं आपको दिए से ब्रह्मास्त्र वाली रेमेडी बताऊंगा। और वो फेथ 1001% काम करता है, क्योंकि आपका फेथ उसमें आ गया। नहीं करोगे तो मैं बता दूंगा, कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं हमेशा बार बार हर क्लास में पूछता हूँ कि दिए वाली रेमेडी कितने लोगों ने करी, क्या फीडबैक आया। आप कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा, वो भी करेगा। फिर जब लास्ट में आपको मैं एक मंत्र बताऊंगा, ठीक है, उस मंत्र को मन में 3 बार बोल करके उस दिए को जलाना है। प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस डायरेक्शन पे जलाना है, कैसे जलाना है, क्या जलाना है, और विश मांग के छोड़ देना। दुनिया की ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपकी विश को पूरी ना करे। अब इतनी भी नहीं मांग लेना कि अनएक्सपेक्टेड टाइप की मत मांग लेना, परंतु अपनी हैसियत के हिसाब से मांगेंगे तो वो विश आपकी जरूर पूरी होगी। मैंने कई लोगों की विश ऐसी पूरी करवाई है। कभी कभी पूरी देरी से होती है, परंतु होती जरूर है, ठीक है। उसमें फिर बहुत सारी चीजें भी देखी जाती है, वास्तु भी अच्छा होना चाहिए, उस व्यक्ति की एनर्जी भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो चलिए, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ सभी को, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। दिए वाली रेमेडी के बारे में फटाफट फीडबैक दो। 3 लाइन से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा। जैसे ही 3 लाइन से ज्यादा बोले मैं तुरंत म्यूट कर दूँ, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है। बस आप कितनी देर जला, क्या फायदा दिख रहा है नहीं दिख रहा, इतना बोलेंगे। कैसे जलाए, क्या जला, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। चलिए, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। जिन्होंने किया है फटाफट बोलिए, 3 लाइन से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा। चलिए सर अनम्यूट गलत बोलिए। किया था और मैंने सर जब सांस होल्ड करके चलाया दी, बहुत ज्यादा देर तक चले सर, कंपेयर टू फर्स्ट डे। फर्स्ट डे और 1.5 आवर था, बहुत सेकेंड अच्छा डे लंबा तीन देर तीन घंटे तक। था। सर ओके, ज्यादा देर तक जला और पॉजिटिव रिजल्ट तो पहले दिन से ही मिलने लगे। ओके, बहुत सर बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया। सर अभी 5-6 दिन से जला रहे हैं हेलो। कंटिन्यू, बस जलाना चालू कर दिए सर। अच्छा, हेलो। प्रोसेस फिर आपने नहीं किया जी। सर ड्यूरेशन मेरा जो था पहले था कोई आधे घंटे था, और अभी करीबन 2 घंटे के आसपास होने लगे। और पहले कई बार बीच में घी दोबारा से डालना पड़ता था, अब बिल्कुल डालना नहीं पड़ता। ओके, उतने ही घी में आपका दिया बैकअप दे दे रहा है। 4 टाइम्स किया। सर आज ही आपका वीडियो देखा था दिए का यूट्यूब से, और आज ही शुरू किया। मेरी और वाइफ का थोड़ा सा कुछ झगड़ा चल रहा था,
और तुरंत वो शांत हो गए और अच्छे से मतलब प्रेम से हम लोग बात करने लगे। ये आज के एक ही दिन में दिया जलाने का ये बेनिफिट मैंने देखा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो सर। हाँ हेलो जी। सर, हम 3 दिन से दिया जला रहे हैं, लेकिन आज मेरा दिया 2 घंटा चला। ओके, मतलब आपकी एनर्जी अब धीरे धीरे चैनलाइज हो रही है। हाँ जी सर, आज मेरे थोड़ा सा जुकाम भी है सर, मास्क लगा के बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नीलम जी आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। श्रवण जी आप बोल दीजिए। सर मैंने अभी शुरू ही किया है, ज्यादा शुरू कर दिया कुल मिलाकर। अच्छा, ठीक है। सर मैंने भी शुरू किया स्टार्ट ही किया है। आपने कल बोला था। एक साथ बहुत सारे लोग बोल गए। चलिए, मैं नाम ले लेता हूँ। उषा जी, उषा जी आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। मैंने ये दो वाला तो सुना ही नहीं क्या है करके, बट जो आपने दालचीनी वाला बोला ना मुझे, जो साउथ ईस्ट में जलाना है, वो वाला दिया तो जरूर लगाया। और उससे एक होप आई है कि मे बी मैंने जो विश मांगी कंप्लीट हो सकती है करके। ओके, आप वीडियो देख लीजिएगा, वो दिए वाली का वीडियो देख लीजिएगा। मैं ना सबको नोट कर रहा हूँ, जो हैंड रेज करेगा सिर्फ उसी से ही प्रश्न पूछूंगा। 2 लोग और, उसके बाद फिर नहीं। 2 लोग और में ब्रिजेश जी आप बोले। अनम्यूट का मैंने रिक्वेस्ट भेजा है आपको। हाँ सर, मैंने जो है कि आपका ना यूट्यूब पे जो है देखा था वीडियो दिया वाला, और उसको आज हमने प्रयोग किया शाम को अपने घर में। तो आम दिनों की अपेक्षा जो है कि आज दिया जो है कि ज्यादा टाइम तक जला। उसमें मेरा चंद्र स्वर चल रहा था, तो मैंने सांस को जो है कि इनहेल करके उसको जलाया। अच्छा रिस्पॉन्स। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें जब तक फेथ नहीं आएगा तब तक आगे का रेमेडी हम नहीं मैं बताऊंगा ही नहीं, जब तक वो नहीं आएगा। उसके बाद है जितेंद्र, जितेंद्र कौर मैम जी, कौर जी बोले। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए, आप शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सुधा जी बोलिए। सर मैंने आपसे 2 दिन पहले बोला था कि 1.25 घंटा चल रहा है। अब वो 2 दिन से बाद में जब जलाया तो वो 1 घंटा 40 मिनट चल रहा है दिया। ओके, मतलब पहले से टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। 1.25 घंटा से 1 घंटा 40 हो गया, और आज से मैंने चलाया है तो मेरा सुबह 1 घंटा चला, और जब मैंने शाम को चलाया तो वो 1 घंटे से 3-4 मिनट ऊपर जला। ओके, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी सुधा जी आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। हाँ जी सर, मुझे नहीं मालूम इसका इस बात से कंसर्न है कि नहीं, बट मेरा बेटा काफी दिन से बहुत नेगेटिव बोल रहा था, बहुत ज्यादा नेगेटिव। घर में कुछ ना कुछ कलेश हो जाता था आते ही हस्बैंड के। कल मैं यहाँ आपकी क्लास कर थी, 3-4 दिन से मैं दिया जला रही हूँ, तो मैंने देखा, मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई पापा को कुछ कह तो नहीं रहा? कहता नहीं, तीनों शांति से बैठे हैं बेटा, टचवुड बिल्कुल शांत है, नहीं तो बहुत नेगेटिव बोलता था, बहुत ज्यादा। ओके, तो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया, होप हुई है कि काफी सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, जी। इसी बात पे ना, इसी बात पे एक मैं ना बीच बीच में ना क्यों क्वेश्चन पूछता हूँ मालूम है? ताकि किसी का कोई प्रॉब्लम है ना, तो उससे रिलेटेड मैं उनको रेमेडी दे सकूं। इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर का पार्ट ले लेता हूँ। और मैं बिना पीपीटी के पढ़ाता हूँ, मैं कोई पीपीटी नहीं रखता कि हाँ मुझे एक साइड में पीपीटी मैंने लगा दी पढ़ा दी, वो फिर मुझे पसंद नहीं आता। क्योंकि फिर ये होता है ना, तो पीपीटी रखने से फिर उतना ही पढ़ाया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए मैं नहीं रखता। जी मानसी, मानसी जी बोले। अगर मैं नाम गलत ले लूं तो सॉरी ना उसके लिए, क्योंकि कुछ भी दिखाता है डिस्प्ले में। जी बोले। हाँ, मैं भी 3-4 दिन से मैं दिया जला रही हूँ। पहला तो मेरा 1-1.5 घंटा चल रहा था, लेकिन अभी टाइम बढ़ रहा है, मतलब अभी 2-2.5 घंटा 3 घंटे भी चल रहा है अभी। ओके, तो ओके, थैंक यू, दिल से थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत आपका बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जी, आपने ये बहुत, किया है तो वैसे आप बताए वैसे हम चल रहे हैं मतलब चलिए, कर रहे हैं बहुत सब। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूनम जी बोलिए आप। आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। हाँ
एक्चुअली मैंने कल से ही ज्वाइन किया था, तो ये जो नॉर्मल आपकी ये वाली रेमेडी है वो तो मैंने ट्राई किया, उसमें मुझे डिफरेंस काफी अच्छा खासा दिखा। मतलब आधा घंटा 35 मिनट जो जलता था पहले, वो अभी सवा घंटा 1.5 अराउंड, हाँ, सवा घंटा से ज्यादा ही जला। मतलब मैं कल ट्राई किया और आज ट्राई किया मॉर्निंग में। तो ये जो एक खाली नॉर्मल रेमेडी, और इसके अलावा कोई रेमेडी मुझे एक्चुअली पता नहीं है अभी। नहीं नहीं, ये नॉर्मल रेमेडी है, आप पुरानी वीडियोस को देखिएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। दीपिका जी बोले, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। उसके बाद ये लास्ट है, इसके बाद फिर सबका हैंड डाउन। सर मुझे एक क्वेश्चन था कि जो अपन साउथ ईस्ट में जो दिया लगाते हैं, तो उसमें हम अपना जैसे जॉब का है, जॉब का भी मैं अपना वो कर सकती हूँ, मतलब मनोवांछित कर सकती। ये क्वेश्चन मैंने जो पूछा आप उसके विपरीत चले गए। मैंने फीडबैक पूछा, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया। उसका मैं आंसर आपको दे दूंगा, उसके लिए सॉरी। ठीक है। जो प्रश्न में पूछा वो उससे रिलेटेड आप बोलें तो मुझे अच्छा लगेगा, अदरवाइज उसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं वो नहीं कर सकता। म्यूट हो आप, म्यूट हो, कितना भी बोलोगे मैं नहीं सुन पाऊंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मैं है यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। रिकॉर्डिंग बंद करके आपको एक छोटी सी चीज देता हूँ, हाउ टू हील। चलो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम सभी के साथ आता है ना, तो एक देता हूँ रिलेशनशिप वाला। एक सिंपल दे रहा हूँ, है तो रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी रेमेडी, परंतु एक सिंपल दे रहा हूँ। बस रिकॉर्डिंग अभी बंद करूंगा क्योंकि ये उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। देखिए, नवरात्रि जब आती है तो हम अखंड ज्योत जलाते हैं ना 9 दिन के लिए। सभी जलाते हैं, या फिर मंदिरों में हम वहां पे पुजारी जी को कहते हैं कि हमारे नाम से अखंड ज्योत जला दीजिए 9 दिन की। वो क्यों जलाई जाती है? पॉजिटिविटी के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए, देवी की उपासना के लिए। अभी तो जस्ट नवरात्रि गई, कितने लोगों को आइडिया है? बस आप नॉर्मल हैंड रेस कर दो, इस पे मत करना। देवी की उपासना करने के लिए 9 दिन की ज्योत जलाई जाती है देवी मंदिर में। ठीक है। वो क्यों जलाई जाती है? वो इसलिए जलाई जाती है ताकि हमारे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, हमारे घर में जो दुख हो, बाधाएं हो, कष्ट हो, उन सब का निवारण हो जाए। दीपक इसलिए जलाया जाता है, दीपक आग का काम है जला के भस्म कर देना। आग में आप कुछ भी डाल दो, आग में आप सोना डाल दो, वो जला के क्या कर देगा? राख कर देगा। आग में आप आदमी को डाल दो, राख मिलेगी। आग में आप कुछ भी डाल दो, आग का काम क्या है? जला के भस्म कर देना। तो आग में आपने नेगेटिविटी को झोंक दिया, तो वो नेगेटिविटी क्या होती है? जल के भस्म हो जाती है। जब हमारे घर में पूजा होती है तो सर्वप्रथम हम दीपक जलाते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं। और दीप प्रज्वलित क्यों किया जाता है? ताकि उस जगह पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो भाग जाए। हवन जब किया जाता है तो हवन में स्वाहा बोला जाता है, भगवान को आहुति दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि वहां की नेगेटिव एनर्जी निकल जाए। ठीक है। तो ये वाला प्रयोग आप करके देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस प्रयोग ये करना है, सांस को आपने होल्ड करके ही, लंबी गहरी सांस लेनी है, जो भी मैंने बताया वो कर लेना, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और एक और चीज को लेकर के। अभी हम बात कर रहे थे बीमारियों को लेकर के। ठीक है। बीमारी के लिए बात कर रहा था, तो बीमारी में हम वापस आ जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित समस्या है, किसी भी व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित समस्या है, उस व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि चंद्र स्वर ज्यादा चलाए, चंद्र स्वर ज्यादा चलाए। हड्डियों से संबंधित समस्या है, आप किसी व्यक्ति का लिगामेंट नहीं है, लिगामेंट घिस गया है, तो ऐसा नहीं है कि लिगामेंट आ जाएगा, वो एक अलग पार्ट है। परंतु हड्डियों में नॉर्मल पेन होना, ज्वाइंट्स पेन होना, शोल्डर पेन होना, हड्डियों से संबंधित समस्या है, तो वह व्यक्ति कोशिश करे कि चंद्र स्वर चलाए। जब वो चंद्र स्वर चलाएगा तो आप देखोगे कि उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक दिन में तो नहीं मिलेगा, परंतु कंटिन्यू करने से होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम थायराइड का भी बताया था, थायराइड में भी चंद्र स्वर चलाना चाहिए। बीपी के लिए,
लो बीपी है किसी का, ये तो एकदम यहाँ पर बीपी वाले कौन थे, लास्ट टाइम उन्होंने फीडबैक भी दिया था, हैंड रेस करिए तो मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ। बीपी वाले लास्ट टाइम कौन थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जिनका भी बीपी हाई होता है, जिनका भी बीपी हाई होता है, वह हाई बीपी के लिए चंद्र स्वर चलाए, ठीक है, और लो बीपी के लिए सूर्य स्वर चलाए। चेक करके देख लेना, अगर बीपी आपका आया, आपने टेस्ट किया, अगर हाई बीपी है, राइट नोस्ट्रल को बंद कर देना, और हाई बीपी में राइट नोस्ट्रल ही चलती है, राइट नोस्ट्रल को बंद कर दो, कॉटन घुसा दो, नहीं हो पा रहा है तो कॉटन लगा दो, कान में कॉटन, नाक में कॉटन, 5 मिनट के अंदर बीपी नॉर्मल। और जिनका लो है वो अपना सूर्य स्वर को एक्टिव कर दे, राइट नोस्ट्रल को एक्टिव कर दे, प्रॉब्लम सॉल्व। वो बीच में हमारे साथ थे, मुझे, मैं एक मिनट देख रहा हूँ, लास्ट टाइम मयूर जी आप ही थे ना? हाँ, मैं आपको वो, हाँ बोलिए। जी सर। हाँ सर, ये बीपी का इससे इफेक्ट तो पड़ा, कम से कम मेरे 15-20 पॉइंट्स जो है कम हुए हैं। आपको थोड़ा 15-20 पॉइंट कम हुए। हाँ, वो कंटिन्यू करते चले जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा। आपने लास्ट टाइम फीडबैक दिया था, इसलिए मैंने आपका स्पेशली नाम लिया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था उस समय। जी जी जी। आपने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको बीपी में काफी वो मिला था। यस। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और भी 2-3 लोग थे, वो शायद अभी है नहीं, पता नहीं, तो ये बीपी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं, किसी को मान लीजिए, एक सेकंड ना, बार बार कॉल कौन कर रहा है। आज के समय में ना सभी लोगों को बैक पेन का प्रॉब्लम रहता है, सुबह उठते हैं तो बैक पेन का प्रॉब्लम होता है। बैक पेन के लिए वह व्यक्ति अपने चंद्र स्वर को एक्टिव करे। बैक पेन जो होता है वो होता है सूर्य स्वर के कारण, सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो हड्डियों से संबंधित समस्या आती है। किसी व्यक्ति की बार बार हड्डी का टूटना, ये भी चंद्र स्वर है। कई बार ऐसा होता है ना, लोग थोड़ा बहुत चल नहीं रहे, हड्डी टूट गई, गिर गए तो टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें भी हमें देखना पड़ता है चंद्र स्वर चलाना। चंद्र स्वर अगर चलता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब बीच में किसी का क्वेश्चन आया था कि सर स्टडी किस में करनी चाहिए, बता देता हूँ। स्टडी जो है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सूर्य स्वर में, नॉर्मल जो जहाँ पे कॉन्शियस माइंड का प्रयोग होता है वहां पे चंद्र स्वर में, ठीक है। और एक बड़ी चीज बताता हूँ, क्योंकि याद आती चली, मतलब याद क्या है, रिदम में हूं तो जुड़ रहा हूँ। कभी भी किसी भी व्यक्ति को मेडिसिन खानी है, समझना इस बात को, कभी भी किसी भी व्यक्ति को मेडिसिन खानी है तो सूर्य स्वर में खाए, राइट हैंड से मेडिसिन उठाए, राइट हैंड से ही। अब वहां पे सूर्य स्वर में पानी पी लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या करेगा, मेडिसिन ले, मुंह में डाले, सांस को होल्ड करे और पानी पी ले। मेडिसिन उसकी बॉडी में 99.9% काम करना चालू कर देगी, ठीक है, क्योंकि वह अपनी प्राण शक्ति के साथ उस मेडिसिन को अपने अंदर लेकर जा रहा, ठीक है। और एक और चीज बताता हूं, हेल्थ से ही रिलेटेड हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार गैस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम है, वो तुरंत बिना सोचे बिना समझे अपना चंद्र स्वर एक्टिव कर ले। चंद्र स्वर एक्टिव करने का सबसे अच्छा तरीका ठंडा पानी पी ले, 5 मिनट के अंदर में उसके गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उसके पेट में ठंडक आ जाएगी। फिर भी अगर पानी पीने के बाद भी अगर उस व्यक्ति का सूर्य स्वर चल रहा है तो वह व्यक्ति अपने नोस्ट्रल को बंद करे, अपनी ईयर को बंद करे, उस व्यक्ति को चंद्र स्वर चलाना ही है। चलाने के बाद आप मान के चलो उस व्यक्ति के गैस का प्रॉब्लम सॉल्व। एक और रामबाण बताता हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें जबरदस्त है।
मान लो आप कहीं ट्रैवल में हो और आपको बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से मतलब टाइम नहीं होता है या फिर हमारे पास कुछ नहीं होता है और बहुत ज्यादा पेट में खलबली मचती है, तो आपको चंद्र स्वरक्टिव कर लेना चाहिए। आपकी भूख 70% खत्म हो जाएगी। चंद्र आग, जब फायर एलिमेंट एक्टिव होता है ना, तो पेट फिर मांगता है कि कुछ डालो, जठराग्नि जागृत हो जाती है, और जब जठराग्नि जागृत हो जाती है तो फिर हमारे पेट में एसिड बनना चालू हो जाता है। और जब तक आप उस एसिड में कुछ डालोगे नहीं, पेट में अम्लिक एसिड जो होता है वो नहीं बनेगा, वो बनना चालू हो जाएगा, और उसको कुछ नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा, गैस बनाएगा। तुरंत भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, तुरंत अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू कर दो। आप बोलोगे मजा आ गया। 1 घंटा 1.5 घंटा और बैकअप ले लोगे आप, आपको खाना नहीं भी मिलेगा तो। ठीक है, इस तरीके से हम स्वर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 मिनट मुझे दीजिए।